हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। द टॉपिक इज फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। सो गाइस, क्या होता है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके ड्रॉबैक्स भी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम? A file system is a technique of arranging the files in a storage medium like a hard disk, pen drive, DVD, etc. मतलब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हम लोग जो डेटा को होता है उसको हम लोग नॉर्मल डिस्क में स्टोर करते हैं, पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं, डीवीडी में स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो हम लोग शादियों की क्लिप स्टोर करते हैं पेन ड्राइव में। तो क्या है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, ये हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। अज्यूम करें एक बैंक है जिसने अपने एम्प्लॉयज़ की, अपने कस्टमर्स की डिटेल को स्टोर करना है अपने कंप्यूटर्स में, और साथ ही साथ अपने उन कस्टमर्स की डिटेल और अपने उन एम्प्लॉयज़ की डिटेल भी स्टोर करना है जिनके अकाउंट्स हैं उनके ही बैंक में। जैसे डिटेल्स क्या होंगी, वो सेविंग अकाउंट की डिटेल हो सकती है उनकी। तो अब ऐसे करने के लिए बैंक के पास क्या क्या तरीके हैं? पहला तो वो मेथड ये है जो हम डिस्कस करेंगे आज, कि वो बैंक में कस्टमर की इंफॉर्मेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स में स्टोर कर ले। अब कस्टमर्स को उनके डेटा को एक्सेस करने के लिए बैंक ने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए, जैसे कि पैसे डेबिट या क्रेडिट करने के लिए एक प्रोग्राम, न्यू अकाउंट ऐड करने के लिए प्रोग्राम, अकाउंट बैलेंस जानने के लिए प्रोग्राम, मंथली स्टेटमेंट जानने के लिए प्रोग्राम। अज्यूम करें बैंक ने स्केल कर लिया और अब उसने बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स को भी हायर कर लिया अपने सिस्टम की नीड्स को पूरी करने के लिए। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब बैंक ने डिसाइड किया कि अब वो चेकिंग अकाउंट्स ऑफर करेगा अपने क्लाइंट्स को। दोस्तों, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डेटा भी बढ़ते जाएगा और बैंक के क्लाइंट्स और उसके कस्टमर्स भी बढ़ते जाएंगे, और इसी के साथ साथ क्या बढ़ेगा आप इमेजिन कर सकते हैं, सिस्टम में ज़्यादा फाइल्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम स्टोर होंगे। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम? सो इसके ड्रॉबैक्स 5 से 6 है, और भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, लेकिन ये 5 से 6 मेन है इसके। तो फर्स्ट वन इज डेटा रिडंडेंसी, दूसरा है इनकंसिस्टेंसी, तीसरा है एक्सेसिंग डेटा इज डिफिकल्ट, चौथा डेटा आइसोलेशन, पांचवा एटॉमिसिटी, और एक और इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है वो है सिक्योरिटी। तो आइए देखते हैं डेटा रिडंडेंसी क्या होता है। डिफरेंट प्रोग्रामर्स क्रिएट द फाइल्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, they are likely to have different formats and the program may be written in several languages. Due to this, same information may be stored in several places. Example, customer address and phone number are stored in two different files, saving account record and checking account records. This redundancy leads to higher storage and increases cost as well. तो क्या मतलब है इसका डेटा रिडंडेंसी का? इसका मतलब ये है कि सेम डेटा को प्रोग्रामर्स दो जगह पर स्टोर कर देते हैं अलग अलग फाइल्स में। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि कस्टमर का एड्रेस और कस्टमर का नंबर, ये दोनों डेटा दो अलग अलग जगह पर स्टोर है, एक बार सेविंग अकाउंट रिकॉर्ड में और एक बार चेकिंग अकाउंट रिकॉर्ड में। डेटा सेम है पर रिपीट दो बार हुआ है। इससे हुआ क्या है कि स्टोरेज बढ़ गया है और जिसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ गया है। तो डेटा रिडंडेंसी मतलब डेटा रिपीट होना। सो द नेक्स्ट वन इज इनकंसिस्टेंसी। Data redundancy may also lead to inconsistency, that is various copies of same data may no longer agree. That is, customer address changed in one file will not be reflected in the second one. तो क्या इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि अगर दो फाइल में डेटा स्टोर करें, जैसे कि हम लोग ने देखा कि सेविंग अकाउंट में भी और क्लाइंट अकाउंट में भी, चेकिंग अकाउंट में भी कस्टमर का एड्रेस भी था और फ़ोन नंबर भी था दोनों जगह पर। तो सपोज इमेजिन अज्यूम करें कि सेविंग अकाउंट में कस्टमर का एड्रेस और फ़ोन नंबर चेंज कर दिया, लेकिन ये डेटा, ये जो चेंजेस है ये चेकिंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि दोनों डेटा अलग, दोनों डेटाबेस अलग अलग है, दोनों फाइल्स अलग अलग है और अलग अलग फॉर्मेट में भी हो सकती है शायद। तो इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंसी। एक जगह पर फाइल डेटा चेंज किया तो दूसरी जगह पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, जबकि ऐसा होना चाहिए था। इस डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, एक्सेसिंग डेटा इज वेरी डिफिकल्ट पार्ट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. Suppose a bank officer needs all the detail of the customer living in a particular area or postal code. The officer asks the data processing department to generate such a list, but there is no such available. But on the other hand, we have a program that can generate the list of all customers. So, the bank officer has two options now. Either retrieve the desired data manually from the customer's list or create a new program that can generate the desired result. So guys, इसका क्या मतलब है? सपोज इमेजिन करें कि एक बैंक में जो सीनियर ऑफिसर है उसे चाहिए उन कस्टमर्स का डिटेल जो एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर पोस्टल कोड में रहते हैं। लेकिन तो फिर वो बंदा जाकर, वो ऑफिसर जाकर प्रोग्रामर्स को कहता है कि
मुझे डेटा चाहिए, ऐसा डेटा चाहिए मुझे। प्रोग्रामर्स जवाब देते हैं कि ऐसा तो कोई प्रोग्राम है नहीं हमारे पास, लेकिन हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर सारे कस्टमर की डिटेल है। तो अब ऑफिसर के पास क्या, 2 ऑप्शंस बचे, या तो वो मैन्युअली सारे कस्टमर्स की लिस्ट में से एक एक कस्टमर्स को सिलेक्ट करे जो उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, या तो फिर वो द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। सो गाइज, इसमें क्या इसका मीनिंग है एटॉमिसिटी प्रॉब्लम का? इसका मतलब ये है कि कोई भी डेटा या कोई भी कॉलम या कोई भी चीज़ हो डेटाबेस में, वो एक सिंगल वैल्यू पे ऐसी जगह पर आ जाना चाहिए वो, जहाँ से वो इनडिविजिबल हो जाए। ऐसा होना चाहिए डेटा कि उस बाद में उसको रिड्यूस नहीं कर सकते डेटा को। फाइनल उसका डेटा का वो जगह, डेटा का वो फॉर्मेट, डेटा का फाइनल, दैट इज वो डेटा का फाइनल फॉर्मेट है। तो अब तो ये ऐसा क्यों है? सपोज एक कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर सर्वर फेल हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में ये बहुत ज़रूरी है कि डेटा वापस से उस फॉर्म में रिस्टोर हो जाए जिस स्टेट में वो पहले से ही था, क्रैश होने के पहले। तो इसीलिए एटॉमिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसको हमने एग्जांपल से समझेंगे। इमेजिन करें आप 100 रुपीज़ एक अकाउंट से, अकाउंट ए से अकाउंट बी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और बीच में ही कहीं पर प्रोसेस फेल हो जाता है, ट्रांसफरिंग प्रोसेस फेल हो जाता है। अब पैसे अकाउंट ए से अकाउंट बी में, अकाउंट ए से तो निकल चुके हैं लेकिन अकाउंट बी तक पहुँचे नहीं है पैसे। तो इसका मतलब क्या है कि डेटा इनकन्सिस्टेंट है, डेटाबेस इनकन्सिस्टेंट है। तो इसीलिए एटॉमिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा, ताकि डेटा कंसिस्टेंट रहे, डेटाबेस कंसिस्टेंट रहे और डेटा सेफ रहे। ये एग्जांपल आप गूगल पे भी देख सकते हैं जब आपका पैसा फंस जाता है प्रोसेसिंग के टाइम। सो द लास्ट वन इज सिक्योरिटी। Security is one of the most important feature of any system. With security we mean that the data stored in the system should only be accessible to a particular user. इसका मतलब क्या है कि जो एक डेटा है, डेटा जो है वो ऑथराइज यूजर को ही एक्सेसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आकर कोई किसी का भी डेटा यूज कर रहा है, कैसे भी डेटाबेस एक्सेस कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल हम ऐसे समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक बैंक का पेमेंट पर्सनल है, पेमेंट करने वाला एक बंदा है बैंक का। अब उसको डेटाबेस का वही पार्ट एक्सेस करने मिलना चाहिए जिसमें एम्प्लॉयज़ की डिटेल हो, क्योंकि उसे एम्प्लॉयज़ से ही मतलब है, उसको कस्टमर्स से कोई लेना देना नहीं है। तो उसको कस्टमर्स का डिटेल वाला डेटाबेस का पार्ट एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लेवल सिक्योरिटी डेटाबेस की कन्वेंशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि डेटा बहुत ही स्कैटर्ड मैनर में स्टोर हो रहा था और बहुत ज़्यादा बड़ा था डेटा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको चाहिए कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिए। तब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।